मुस्लिम समाज के ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के कुछ लोग जो ख़ासतौर से कमज़ोर दिल के हैं या कुछ उनके अंदर ख़ासतौर से कमज़ोरी महसूस होती है, तो उनको शिकायत है कि हालात बेहतर नहीं है और वो हालात की शिकायत करते हैं। हालांकि आमतौर पर ज़्यादातर लोग बेचैन हैं और ज़्यादातर लोगों को शिकायत है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि उनको निशाने पर लिया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर वो कभी कभी बदायूं जैसी खबरें बताते हैं, कभी वो संभल की खबरें बताते हैं, कभी अभी हाल ही में एक जज हैं शेखर यादव जी, कथित तौर पर उनका एक बयान का जिक्र वो लोग करते हैं कि उन्होंने कहा है कि भारत का कानून तो बहुसंख्यकों के मुताबिक चलेगा। यानी लोग ये शिकायत करते हैं कि एक जज जब ये कहेंगे कि कानून कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेगा, कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, बल्कि मेजोरिटी के हिसाब से चलेगा, तो यकीनन कुछ जो कमज़ोर लोग हैं ख़ासतौर से वो घबरा जाते हैं, शिकायत करते हैं और व्यवस्था की शिकायत करते हैं। हम आज खास तौर से पूरे देश से मुखातिब हैं, लेकिन उसमें खास तौर से मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज से आज मुखातिब हैं कि उनको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून है और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, पूरी व्यवस्था मौजूद है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये ब्यूटी है कि यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज से और ख़ासतौर से मुस्लिम तबके के उन लोगों से बात की जाए जो बेचैन हैं, तो उनको हम बता दें कि कुरान करीम में बाकायदा ये हुक्म है, ये एक बशारत है, ये एक आपको खुशखबरी है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और दूसरा वमकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्नल्लाह मअस साबिरीन यानी सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, आप सब्र के साथ रहिए, आपको अल्लाह की नुसरत भी आएगी और मदद भी आएगी। और वमकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये तमाम लोग भले ही कितनी प्लानिंग कर लें, कितनी ही साजिश कर लें, लेकिन असल प्लानर तो वो है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की, पूरी कायनात की एक तरह से न सिर्फ तख्लीक है बल्कि पूरी दुनिया की डोर है। उसको आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन तमाम जो प्लानिंग है वो उसी के हाथ में है। और आज हम आपसे दो वीडियोस शेयर करते हुए, बल्कि दो खबरों को शेयर करते हुए और उनके ऊपर बात करेंगे और आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बल्कि पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देखें और अपने कमेंट से हमको नवाजें, हमको राय दें और हमको बताएं कि हमारी कहाँ खामी है, क्या हमको और सुधार की जरूरत है। दरअसल आज दो खबरें बहुत चर्चा में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं शेखर यादव जी, वो एक प्रोग्राम में गए, खास एक जिसे कहना चाहिए संगठन के प्रोग्राम में गए और वहां पर उन्होंने यूसीसी पर या उस तरह की किसी सब्जेक्ट पर बात की और उन्होंने कहा, क्या कहा यह हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उनके जो बातों का लब्बे लुबाब है जो मीडिया में मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है और तमाम प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, और इस बात को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक तरह से सुमोटो ले लिया है, संज्ञान ले लिया है, कॉन्गिजेंस ले लिया है और बाकायदा कहा है कि मामला विचाराधीन है। उस बयान में उन्होंने कहा कथित तौर पर कि देश में कानून तो मेजोरिटी के हिसाब से यानी बहुसंख्यक के हिसाब से, बल्कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि परिवार में अगर लोग ज्यादा होते हैं तो उनकी बात मानी जाती है, यानी संविधान के बजाय उन्होंने मेजोरिटी की बात की, बिल्कुल उसी भाषा में बात की जो कि किसी जमाने में जिन्ना ने, यानी जिन्ना जैसा आदमी, जैसा नेगेटिव आदमी जिसको पूरे देश के मुस्लिम समाज ने नकार दिया था, उसने भी ये कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ये लोग मनमानी करेंगे। उसकी बात को यानी उसी तरह की बात को एंडोर्स करते हुए उन्होंने कहा कि देश का कानून मेजोरिटी के हिसाब से चलेगा, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि देश के लिए जो प्रॉब्लम है वो कठ मुल्ला टाइप लोग हैं, कठ मुल्ला लफ्ज उन्होंने यूज किया जो कि कहीं ना कहीं अस्वीकार्य है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, कहीं ना कहीं इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। कथित तौर पर उन्होंने कठ मुल्ला का जिक्र किया कि ये लोग देश के लिए प्रॉब्लम है। और तीसरी बात उन्होंने बेहद गंभीर कही कि उन्होंने कंपैरेटिवली अपना यानी अपने समुदाय का जिक्र करते हुए बात की और दूसरे समुदाय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसको मंत्र सुनाए जाते हैं, उसको मंत्रोच्चारण सुनाया जाता है, और इनके यहाँ तो बाकायदा बच्चे के सामने पशुओं का वध किया जाता है। ये अपने आप में तीनों बातें, हालांकि बहुत बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन मैं इन तीन बातों का आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि
सबसे पहले तो ये बताएं कि वो अपना जब जिक्र कर रहे थे, एक एक मूर्ति के साथ 6-6, 7-7 हाथ होते हैं और हर हाथ में किसी में त्रिशूल है, किसी में तलवार है, किसी में जबान बाहर निकली हुई है, किसी में किसी का दिल निकला हुआ है, किसी में किसी आदमी को मार के डाला हुआ है। वहां पर जो वध की जो तस्वीरें जहां लगी होती हैं वो कहां लगी होती हैं? माननीय शेखर जी से ये सवाल किया जा सकता है, लेकिन आज हम कोई सवाल नहीं कर रहे, क्योंकि माननीय शेखर यादव जी जो हैं जज हैं और हम कोर्ट का सम्मान करते हुए बाकायदा इस तमाम चीज से एक तरह से परहेज करते हुए हम कोई सवाल तो नहीं कर रहे। लेकिन आज हम आपको सोशल मीडिया पर वो तमाम जो वायरल वीडियोस हैं जो उनकी कथित तौर पर बताई जा रही हैं और जो तमाम मीडिया हाउसेस पर भी चलाई जा रही है और जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुमोटो भी ले लिया है, उसको हम आपको साभार शेयर कर रहे हैं। आप खुद सुनिए कि क्या उन्होंने कहा। पहले ये वीडियो दिखाते हैं, फिर हम आपको एक और बात बताएंगे। अतुल सुभाष एक नाम का जो आईटी का एआई जो कि जैसे कहना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्सपर्ट है, और उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है और उसने बाकायदा शिकायत की है कि उनके साथ किसी जज साहिबा ने, किसी जज ने न सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन किया बल्कि रिश्वत मांगी और इंसाफ नहीं दिया, और अपनी पत्नी पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया है, ससुराल पर भी इल्जाम लगाया है। लेकिन पहले आपको हम वो वीडियो सुना रहे हैं, वो दिखा रहे हैं जो वायरल हो रहा है कथित तौर पर इन जज साहब का, जो हाईकोर्ट इलाहाबाद के बताए जा रहे हैं। देखिए कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संक्षक सी चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु? जी हाँ, एक ये वीडियो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको दूसरा एक छोटा सा क्लिप दिखा रहे हैं जो अतुल सुभाष हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको शिकायत थी कि जज उनसे रिश्वत मांग रहे हैं, इंसाफ नहीं दे रहे हैं और तलाक के नाम पर या शादी के नाम पर या फैमिली कोर्ट के नाम पर उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी पत्नी के द्वारा, उनकी ससुराल के द्वारा। ये भी आप सुनिए, वायरल है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, पूरे मीडिया हाउसेस में इस पर चर्चा हो रही है। हम सबके चलाने के बाद ये दोनों वीडियो उन्हीं से साभार लेकर आपको दिखा रहे हैं। हमारा शुरुआती नहीं बल्कि उन्हीं तमाम मीडिया हाउसेस से, उन्हीं तमाम सोशल मीडिया से, उन्हीं तमाम चीजों से लेकर हम कर रहे हैं, जिसके बाद अब कार्रवाई की बात की जा रही है। और अब तो बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि एक जांच कमेटी बना दी गई है और इस मामले में भी जांच शुरू कर दी गई है। यानी हम उस वीडियो को दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से चर्चा में है, पूरी तरह से पूरे देश के सामने आ चुका है। हम आपको सिर्फ रेफरेंस के तौर पर इसको दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए अतुल सुभाष का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं जज रीता कौशिक की, जो जौनपुर में प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज हैं। जी हाँ, ये दो वीडियो देखें आपने, दोनों के रेफरेंस में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। हर देशवासी इसमें महसूस कर सकता है, कोई भी विक्टिम हो सकता है, किसके साथ कब बुरा वक्त आ जाए किसी को नहीं मालूम। लेकिन इन दोनों वीडियो की गंभीरता पे जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि अतुल सुभाष के मामले में वाइफ ने फैमिली कोर्ट में कोई केस डाला या इन्होंने डाला, दोनों का मामला पेंडिंग था और वाइफ ने खर्चे की बात की और कहा जाता है कि उससे रुपए की खर्चे के नाम पर, यानी अगर उसको आप उर्दू में कहेंगे नान नफका, यानी तलाक के बाद के खर्चे की बात, जिसको लेकर बात करें, आपको याद आ गया होगा शाहबानू का केस, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ और आरिफ मोहम्मद खान बाकायदा एक तरफ थे और दूसरी तरफ राजीव गांधी सरकार थी और इस पर पूरे देश में चर्चा हुई और तलाक के बाद खर्चा यानी नान नफका यानी खर्चे और हर्जे की बात की गई थी, जिसको लेकर कहा गया कि शरीयत में ऐसे किसी उसकी प्रोविजन नहीं है। जब तलाक हो गया तो रिश्ता खत्म और रिश्ता खत्म तो फिर खर्चा और जो है किस बात का, ये एक सवाल था। इसी बात की शिकायत अतुल सुभाष को है कि उसका अगर वाइफ से
रिश्ता खत्म हो गया है तो उसको किस बात का वो खर्चा दे। यानी उसकी शिकायत थी, आपने वीडियो में सुना भी होगा कि मैं उसी पत्नी को पैसा दूं जो मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ रही है, जो मुझसे ताल्लुक खत्म कर चुके हैं, मैं उसको किस बात का पैसा दूं, किस बात का खर्चा दूं। यानी यही बात अगर इस मजहब वाले लोग उठाते तो उसको नान नफका कहा जाता और कहा जाता कि तलाक के नाम पर जुल्म हो रहा है। यही बात जब ये कह रहा है तो इसने अपने आप को एक तरह से कहीं ना कहीं खत्म कर लिया। दूसरी बात, तलाक का मामला एक ऐसा मामला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हलाल चीजों में मुझे सबसे नापसंदीदा चीज अगर कोई है तो वो तलाक है। यानी तलाक एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई तलाक देता है तो जमीन और आसमान लरस जाते हैं, बहुत ज्यादा नापसंदीदा फरमाया गया। लेकिन एक प्रोविजन है, अगर आपका निबाह नहीं हो रहा है और आपका जो एग्रीमेंट है या जो आपकी जो जिंदगी है अगर वो पटरी पर नहीं जा रही है तो बेहतर है कि आप खूबसूरती के साथ उसको तलाक दें और उसकी जो तमाम जो ड्यूज हैं, जो उसकी सब जो लायबिलिटीज हैं वो देने के बाद उसको उसके घर पहुंचा दें। उसके लिए बाकायदा कुरान के अंदर सूरतें हैं, सूरह निसा में और सूरह तलाक में बाकायदा उसके बारे में बताया गया। लेकिन पूरे देश में जिस तरह का माहौल आपने देखा होगा, फिर अब तो कानून भी बन गया, अब तो सुरक्षित हो गए सब लोग, लेकिन ये अतुल सुभाष की शिकायत है कि उसको तलाक के नाम पर प्रताड़ित किया गया, यानी महिला के अधिकारों के नाम पर पुरुष को प्रताड़ित किया गया। यानी वो रिश्ता जो निभ नहीं पा रहा तो उसमें ऐसा झोल आया कि फिर वो मामला अदालत में गया। अब आते हैं हम अदालत के अंदर उन जज साहिबा के पर, उन जज के ऊपर जो आरोप लगाए हैं कथित तौर पर अतुल सुभाष ने, वो बेहद गंभीर है। ये जांच का विषय है, कोर्ट करेगी और इसमें जो भी डिसीजन होगा वो प्रेरोगेटिव, वो अधिकार, वो तमाम चीजें कोर्ट की हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। एक जज अतुल सुभाष के मामले में चर्चा में आए, दूसरे जज कह रहे हैं कथित तौर पर कि कानून तो मेजोरिटी के हिसाब से चलेगा। हम शेखर यादव जी के इस बयान का न सिर्फ स्वागत करते हैं बल्कि हम कहते हैं कि उनका एहसान है कि उन्होंने ये बता दिया कि आजकल मानसिकता क्या है। यानी हमको नहीं लगता कि हमको विरोध करना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, उसका अधिकार क्षेत्र है कि वो इस पर क्या कार्रवाई ले, और उसने सुमोटो ले लिया है, संज्ञान ले लिया है, वो कार्रवाई कर रही है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह के फैसले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं उसके बाद शेखर यादव जी कहीं ना कहीं सही नजर आ रहे हैं। कि आप देखें, आनन फानन के अंदर संभल की मस्जिद के लिए सर्वे का आदेश कर दिया गया जबकि वहां पर कानून मौजूद था। आप बात करें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि 1947 के उस रिलेवेंस में, उस हालात में बनाया गया था कि अब देश में आगे इस तरह की चीजें नहीं हुई, और उसको 91 में बाकायदा कानून का शक्ल दिया गया 5 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन कथित तौर पर कहा गया कि पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने जबानी तौर पर ओरली एक स्टेटमेंट दिया और उसको कहीं ना कहीं और मीडिया की खबरों को बेस बनाकर संभल के मामले में एकदम सर्वे का आदेश दे दिया गया। जबकि 1875 में इसी मामले पर मुरादाबाद की कोर्ट ने फैसला सुना दिया था। 1877 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुना दिया था, और जो लोग मस्जिद को चैलेंज कर रहे थे और वहां पर कुछ और बता रहे थे उन पर फाइन लगाया था और उन पर डिक्री करके बाकायदा इस केस को क्लोज कर दिया था। लेकिन आज शेखर यादव जी की कथित सोच के हिसाब से उस मामले को दोबारा से न सिर्फ उठाया गया बल्कि उसका सर्वे के आदेश दे दिए गए। तो हम शेखर यादव जी का स्वागत करेंगे, उनके इस बयान का स्वागत करेंगे, और मुस्लिम समाज को खास तौर से ये देखना चाहिए कि ऐसे लोग बहुत बेहतर हैं उन लोगों से जो चीजें खुल के नहीं बता पाते। बहरहाल हम कानूनी दांवपेच में ना जाकर आज अपने समाज से, मुस्लिम समाज से और भारत के तमाम नागरिकों से ये बात कहना चाहते हैं कि अगर मेजोरिटी के हिसाब से चलेगा, कानून मेजोरिटी के हिसाब से काम करेगा, तो फिर संविधान और बाबा साहब की सोच और खास तौर से उस तमाम प्रक्रिया का क्या होगा जिसके अंदर लोकतंत्र की सुंदरता बनी रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की डिबेट, जिस तरह का माहौल और जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसमें आपको सिर्फ संविधान को मजबूती से पकड़ लेना है, कानून को मजबूती से पकड़ लेना है, किसी जज्बाती नारे को नहीं पकड़ना, किसी के उकसावे पर आकर आपको पत्थर नहीं उठाना, किसी के कहने पर आपको कोई काम गलत नहीं करना। सिर्फ कानून के दायरे में आप सवाल कर सकते हैं,
और अपने अधिकारों के लिए एक तरह से खड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुस्लिम समाज को सोचना होगा कि उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, उसके बच्चे जो कल का भविष्य है वो कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने ड्रॉप आउट हैं, कितने शिक्षा को लेकर वो सजग हैं। शिक्षा को लेकर खास तौर से मुस्लिम समाज में एक भ्रांति फैलाई जा रही है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दुनिया जो है वो दीन की खेती है, मजरतुल आखिरा, यानी वो दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। जब दुनिया में आप कुछ करेंगे तभी तो दीन के हिसाब से आप आखिरत में कुछ पाएंगे। बेहतर ढंग से शिक्षित होकर हलाल अगर रोजी आप कमाते हैं, कमाई करते हैं, हलाल तरीके से आप काम करते हैं, बिना झूठ बोले, अमानत में खयानत किए बगैर अगर आप जिंदगी गुजारते हैं तो आपकी जिंदगी कामयाब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से और तमाम अहादीस से, खास तौर से कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर आप जिंदगी को गुजारते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के कानून को समझकर आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो यकीनन आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आप कहीं भटक कर काम करेंगे तो आपके लिए न सिर्फ सवाल खड़े होंगे बल्कि तमाम चीजें होंगी। और फिर आप ये समझ लीजिए कि हर जगह पर हो सकता है शेखर यादव जैसे लोग मौजूद हों, जिनको मौका मिलेगा तो वो फिर मेजोरिटी के हिसाब से काम करेंगे। बुलडोजर को लेकर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितना खूबसूरत फैसला दिया है उससे साबित हो गया है कि आज भी देश के अंदर कानून का राज है, आज भी देश के अंदर विक्टिम्स की आवाज सुनी जाती है और आज भी इंसाफ हो रहा है। ये बेहतर बात है, पॉजिटिव बात है। बुलडोजर को लेकर जितना आतंक था आपने देखा कि देश के कानून ने उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दिए हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज को सुना। यह अलग बात है कि मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए की बिल्डिंग ढा दी गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और तमाम जगहों पर कहते हैं कि एक घर हर किसी का सपना होता है, उन सपनों को तोड़ने वालों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी, ये बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज दो जो खबरें हैं, अतुल सुभाष और शेखर यादव, इन दोनों खबरों के रेफरेंस में, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचेंगे तो आपको समझना होगा कि संविधान आपकी ताकत है, शिक्षा आपका वो रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने अधिकारों के लिए फाइट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीन को आप मजबूती से पकड़े रखें, नमाज को कायम करें और कोशिश ये करें कि कुरान को आप न सिर्फ पढ़ें बल्कि उसको समझें, और कोशिश ये करें कि अपने बच्चों की शिक्षा पर खास तौर से ध्यान दें और ये कोशिश करें कि बच्चे शिक्षित हों, देश की मुख्य धारा में उनका उतना ही हिस्सा हो जितना कि हर देशवासी का है। अगर 11 की टीम में सिराज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, समी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अजहरुद्दीन अपना नाम कर सकते हैं और तमाम लोग कहीं ना कहीं वो चीज दे सकते हैं और अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन बन सकते हैं, तो आपको कहीं दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं कमजोर हैं। इस देश की सुंदरता यह है कि पूरी दुनिया में आपको यहां से ज्यादा कहीं न लिबर्टी मिलेगी, न यहां से ज्यादा आपके अधिकारों की सुरक्षा होगी, न यहां से ज्यादा आपको तरक्की करने के मौके मिलेंगे। आप देश से प्यार कीजिए, भारत से प्यार कीजिए, भारत की सरजमी को आप न सिर्फ अपने लिए ये मान के चलिए कि आपको उसमें दफन होना है, बल्कि उसके लिए आपको निछावर भी होना है, वीर अब्दुल हमीद बनकर, ब्रिगेडियर उस्मान बनकर। और ये आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप खास तौर से अपने मुल्क से मोहब्बत करें और कोशिश करें कि अमन और शांति बनी रहे, उसके भागीदार आप भी बने। कोई कुछ भी कहे, इम्तिहान आपका है, क्योंकि मैसेज आपको देना है। आप किस मैसेज के तहत काम कर रहे हैं, आपको वो तमाम चीजें करनी है जो कि आप सामने तमाम लोगों के लिए, यानी अगर बात करें, उन्होंने रहमतुल लिल आलमीन का एक खिताब पाया है और उन्होंने पूरे आलम के लिए अगर रहमत की बात की है तो आप भी उसकी पैरोकारी करें और उसी पर अमल करते हुए अमन की बात करें, शांति की बात करें, तरक्की की बात करें, देशभक्ति की बात करें और कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ना करें जिसका कि कोई और लोग फायदा उठाएं और आपको कोई कठमुल्ला कहे, शेखर यादव जैसे लोग कथित तौर पर। बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, मुझे अपने लिए, अपने इस मंच के लिए आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी से किसी मदद की जरूरत नहीं है। लगभग 30 साल मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत अच्छी पोस्टों पर रहकर अपना काम करता रहा हूं और उसी के तहत मैंने अपनी जिंदगी को गुजारा है।
लेकिन मेरे इस चैनल पे कुछ सेकंड के जो विज्ञापन आते हैं, जो कंपनीज हमको सपोर्ट करती हैं, जो हमारे सिंपैथाइजर्स हैं, उन विज्ञापनों को अगर आप देखते हैं तो उसकी कुछ पेमेंट हमारे पास आती है। आप उनको स्किप करने के बजाय उन विज्ञापनों को भले ही ना देखें लेकिन उसको स्किप ना करें, वही मेरे लिए आपकी सबसे बड़ी मदद होगी, वही सबसे बड़ा सहयोग होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको साझा करें। कोशिश करें कि अपनी आवाज को और मजबूत किया जा सके। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।